तो देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया है बहुत अच्छा है कि नाट्य शास्त्र का जितना ज्ञान है, जो परंपराएं हैं, जो हज़ारों साल से चली आ रही हैं, इनका आधुनिक रंगमंच पर प्रयोग कैसे होगा या क्या लाभ होगा। तो अब मैं आपको इसके विषय में बताता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर सोचता ही रहता हूँ इसके बारे में, मेरा लंबा चिंतन है। देखिए, नाट्यशास्त्र के परंपरा के प्रयोग की दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि प्राचीन काल में जैसा प्रयोग होता था उस प्रयोग को रिक्रिएट करना, एक प्रयास तो वो है ऐतिहासिक नाट्य को समझने के लिए कि देखिए ये लक्षण दिए हैं, ऐसे ऐसे बताया है, ऐसे ऐसे खेलने की बात बताई है, अलग अलग नाटकों में विवरण मिलते हैं कि ऐसे एक्टिंग करो। कुछ हमें बताया जाता है कि किस प्रकार से रंगशाला में नर्तकियां नाचती थी, वगैरह वगैरह, कुछ ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं। और दूसरे नाट्यशास्त्र के 36 अध्यायों में इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि आंगिक अभिनय कैसे होगा, वाचिक कैसे होगा, सात्विक कैसे होगा, हाँ, कौन सी ड्रेस पहनेंगे, कौन सा पात्र क्या पहनेगा। तो एक तो ये रिक्रिएशन का काम है। अब ये रिक्रिएशन का काम आप लोगों को ज़रूर करना है छात्र के रूप में, ये समझने के लिए। और दूसरी बात ये भी समझ लेनी चाहिए कि जब हम किसी चीज़ का रिक्रिएशन करते हैं या उसकी पुनर्सृष्टि करते हैं तो वो पुनर्सृष्टि भी एक प्रकार से नई सृष्टि होती है, क्योंकि जो वास्तव में था एक ज़माने में उसको तो कभी दोबारा आप प्रकट नहीं कर सकते, वरना वो अतीत थोड़ी कहलाएगा। अतीत तो वो है जो गया, जो ख़त्म हो गया। लेकिन जब हम अतीत को स्मृति करके जब हम दोबारा उसको प्रकट करते हैं तो वो नया हो जाता है। अब इसके बारे में मैं एक आपको नाट्यशास्त्र से ही कारिका देता हूँ। भगवान शंकर के पास जब ब्रह्मा और भरत पहुँचे और उन्होंने अपना प्रयोग दिखाया तो शंकर भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें नृत्य नहीं है। और नृत्य क्या होता है? नृत्य मैंने किया है। और कैसे किया है? मयापीदं स्मृतं नृत्यं सांध्य काले नृत्यतः, कि मैंने भी नृत्य को स्मृत किया, मैंने नृत्य की स्मृति की, और नृत्य की स्मृति करके मैंने फिर जो नृत्य किया सांध्य काल में दक्ष यज्ञ के ध्वंस के बाद, वो ऐसे ऐसे था, देखो इतना सुंदर था। और वो क्या था, कैसा था, उसकी शिक्षा तंडु आपको देंगे। तो अभिनव गुप्त ये कहते हैं कि इसका मतलब नृत्य तो अनादि है, हमेशा से चलता आ रहा है, इसीलिए भगवान ने उसकी स्मृति की और वो करने लगे। और फिर ऐसे ही चारों वेदों की स्मृति करके ब्रह्मा ने 5वां वेद दे दिया। तो ये भी एक परंपरा हुई, ये भी एक नवीन चीज़ बनी ना। 5वां वेद नाट्य वेद जो बना वो चारों वेदों से भिन्न है, उनकी पुनरावृत्ति तो नहीं है, एक नई सृष्टि है ना। तो इसी तरह से जब आप नाट्यशास्त्र के सिद्धांत को देखकर, नाट्य प्राचीन नाट्य के लक्षणों को पढ़कर और उनको रंगमंच पर उतार लेंगे तो आपकी वो एक नई सृष्टि होगी। वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वही कॉपी होगी। तो एक तो ये पक्ष है इसका कि पुराने परंपरा को पुनर्जीवित करना, पुरानी परंपरा को दोबारा खेलना, एक बात तो ये है।
और दूसरे ये है कि कैसे आज की जो अलग अलग विधाएं हैं नाट्य की, जो अर्बन थिएटर है भारत का, जो यूरोपियन थिएटर से संबंधित है, उसके साथ कहीं समन्वय करके अपनी नई परंपरा को आगे बढ़ाना, या पुरानी कहानियों को दोबारा कई प्रकार से खेलना। तो ये कैसे होगा? कहने का मतलब है दूसरे शब्दों में कि जैसे हमारे यहाँ तेरुकुत्तू है, जैसे हमारे यहाँ भवाई है, जैसे हमारे यहाँ आपके कुडियाट्टम है, कथकली है, इस तरह से क्या आप एक नई विधा का प्रारंभ कर सकते हैं? नई शैली का प्रादुर्भाव हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? भाई उदय शंकर ने नृत्य में बहुत सारे शैलियों को मिलाकर अपना एक नया बनाया, नहीं बनाया? वो भी तो एक शैली है आज की तारीख में, और वो भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, सशक्त है। तो इसी तरह से आज आप नाट्य के प्रयोग में पुराने नाटकों को खेलने में बहुत सी पुरानी विद्याओं को लेकर नाटक को दोबारा बना सकते हैं, और इसके साथ साथ आप नए नाटकों की रचना कर सकते हैं। जैसे अब रश्मा ने ही नाटक लिखा है पद्मश्री प्रहसन, तो अभी ये किया जाता है, तो अभी ये लार्जली रियलिस्टिक मैनर में किया जा रहा है। अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप लें तो इसके अंदर आंगिक अभिनय भी डाल दें। कैसे डालना है, कितना डालना है, क्या करना है, ये हो सकता है, और ये होता है। किसी पुरानी कथा को लें और उसको आप दोबारा खेलें। जैसे अभी पिछले वर्ष ही, या मेरे ख्याल से इस वर्ष के प्रारंभ में ही, नाट्य विद्यालय की जो प्राचार्या हैं रीता गांगुली, उन्होंने एक प्रयोग किया जिसका नाम था कर्ण गाथा, यानी कर्ण की उन्होंने कहानी बताई, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो अब उसको जो किया गया तो उसमें ये सारे पुराने प्राचीन अवयव थे, और वो एक नया प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार के नए प्रयोग हो सकते हैं। अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रयोग भरतनाट्यम में होते हैं। वो क्या करते हैं आजकल, उसको बैले कहने लगे हैं, है ना। जैसे वेस्ट के अंदर बैले होता है, बैले के अंदर डायलॉग नहीं होता, गाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं कहीं तो गाते भी नहीं हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है। तो उसकी नकल में बैले बना, यानी भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी उसको लेके। अब आप इसमें का आगे विकास कीजिए, इसमें डायलॉग को जोड़ दीजिए। इसके अंदर मान लीजिए आप कोई नाटक कर रहे हैं, मृच्छकटिक कर रहे हैं, तो इसमें केवल नृत्य के अतिरिक्त जो शूद्रक का लिखा हुआ पाठ है उसे भी जोड़ दीजिए, डायलॉग भी बुलवाइए। आप जोड़ देंगे तो विधा प्राचीन विधा की तरह से समग्रता की ओर जाएगी। आप समझे बात को? तो इस तरह के कई प्रयोग हो सकते हैं जो आज के थिएटर में। फिर आप नए कुछ नाटक लिख सकते हैं जो कि आज के बारे में है। ऐसे नाटक लिख सकते हैं जो पुराने रूपक हैं, उन रूपकों को लेकर दोबारा लिखा जाए, जिसमें आज की परिस्थिति, आज के पात्र, आज का जीवन हो, और उनका अभिनय प्राचीन शैली के उपयोग से हो, संगीत से हो। तो ये भी बहुत कुछ काम करने का है। और आप लोग जिन्होंने 1 वर्ष या 2 वर्ष वहाँ गुजारे हैं बनारस में, और वहाँ नाट्यशास्त्र केंद्र में अध्ययन किया है, और कुछ मेरे ख्याल से प्रयोग भी किया होगा, आपने कुछ नाटक वगैरह भी वहाँ किए होंगे, तो आप इस तरह से उसको आगे बहुत बढ़ा सकते हैं।
आप नई नई कथा ले सकते हैं, नए नए उपाख्यान ले सकते हैं, कुछ प्राचीन हों, कुछ आधुनिक हों, और उनको सबको खेल सकते हैं। क्योंकि अगर पुरानी विधाओं के मर्म को समझ लें आप, तो वो मर्म दोबारा हो सकता, वो मर्म को समझकर वो सारा का सारा प्रयोग दोबारा हो सकता है। जैसे आपको, अब मान लीजिए महाभारत में एक छोटा सा संवाद है, यक्ष प्रश्न। अब यक्ष प्रश्न तो केवल वाचिक रूप में है। अब उसमें वाचिक को रखते हुए बीच बीच में कुछ और घटनाओं को जोड़ते हुए एक पूरा नाटक बन सकता है। यानी उसको ड्रामेटिक बनाने के लिए, नाटकीय बनाने के लिए कथा डाली जा सकती है, उदाहरण डाले जा सकते हैं, कुछ प्रसंग जोड़े जा सकते हैं, और नृत्य जोड़ा जा सकता है। हर जगह ज़बरदस्ती नहीं जुड़ेगा, या वो यक्ष प्रश्न नृत्य नाटिका के रूप में नहीं करनी होगी। आज की मुसीबत क्या है? आज की मुसीबत ये है कि या तो किसी प्राचीन उसको केवल नर्तकियां ही करेंगी, है ना, या केवल नाट्य शास्त्र वाले करेंगे। तो बात क्या है? बात, सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि नाट्यशास्त्र के अंदर तो आप क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं कि वहाँ समायोग है, वहाँ नृत्य भी है, संगीत भी है, अभिनय भी है, सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। और आज क्या हो रहा है? नर्तकियाँ केवल भरतनाट्यम कर रही हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाले ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिसमें नृत्य है ही नहीं। तो इन सब के लोग मिलके आपस में करेंगे तो नया प्रयोग हो।